चलिए दोस्तों, जानते हैं स्वास्तिक क्या है और स्वास्तिक बनाया क्यों जाता है और स्वास्तिक आया कहाँ से। स्वास्तिक के चारों भागों का मतलब क्या है। सनातन धर्म में ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जिनका अनुष्ठान विशेष महत्व के लिए होता है। धार्मिक चिन्हों के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक, जिसे सही तरीके से बनाना हर व्यक्ति को आना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि इसका सही तरीका क्या है। सनातन धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह को बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय स्वास्तिक के चिन्ह को निर्माण करना आवश्यक होता है। इसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं होता। स्वास्तिक के चिन्ह को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर मंगल भाव को प्रकट करने और जीवन में खुशियों भरने वाले चिन्ह को प्रकट किया था। इन्हीं चिन्हों में से एक है स्वास्तिक का चिन्ह। सनातन धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को विष्णु भगवान का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को चंदन, कुमकुम अथवा सिंदूर से बनाने पर ग्रह दोष दूर होते हैं। धन लाभ का योग बनता है। माना जाता है घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए अब इस विषय में आगे बात करेंगे हम, क्या होता है स्वास्तिक। सनातन धर्म में कई सारे ऐसे चिन्ह हैं जिनको शुभ माना जाता है। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक। स्वास्तिक का अर्थ होता है अच्छा या मंगलकारी, कल्याणकारी। स्वास्तिक की सबसे खास विशेषता है कि इसे घर की जिस भी दिशा में बनाया जाता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा 100% बढ़ जाती है। सनातन धर्म को मानने वाले बहुत से लोग इसे अपने घर के दरवाजे और घर के अंदर के स्थानों पर बना देते हैं। बहुत सारे लोग स्वास्तिक के चिन्ह को एक दूसरे से काटती हुई दो रेखाओं के माध्यम से बना लेते हैं। करते क्या है कि पहले प्लस का निशान बनाते हैं और उसके बाद में फिर ऊपर से। तो ऐसा नहीं बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है। आप इस वीडियो में आगे देख लीजिएगा। वो वीडियो के माध्यम से आप जब भी बनाए तो फिर उसे अपने तरीके से बनाएं। सनातन धर्म में प्रसिद्ध है ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाएं भी माना जाता है। अब अगर स्वास्तिक आपका सही बना हुआ है तो वो सही ऊर्जा का प्रवाह करेगा, और अगर गलत बना हुआ है तो आपका नुकसान भी कर सकता है। तो आप इस वीडियो में देख लेंगे कि स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसे क्रॉस नहीं करना है। कुछ लोगों को पता नहीं होता और जिन्हें पता भी है वो भी यही गलती करते हैं कि स्वास्तिक उठाया और लेके बना दिया। स्वास्तिक में 4 भुजाएं होती हैं। जैसे आपने क्या किया कि सीधा सा एक उंगली ऊपर ले गए, एक उंगली साइड ले गए और इसके बाद में स्वास्तिक बना डाला। यह आपका गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है और कितने अंगुल का स्वास्तिक कहां पर बनाया जाता है, किस काम में आता है। जैसे कि अब स्वास्तिक आपने बनाया तो सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है। स्वास्तिक पहले दाएं भाग का बनाना चाहिए, फिर उसके बाद में आप इसे बाएं भाग का बनाएं आपके हाथ के अनुसार। वही जो दाएं हाथ से स्वास्तिक बनता है उसी को शुभ माना जाता है। बाकी जो आप स्वास्तिक बनाते हैं वह शुभ नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वास्तिक जो है वो कहां पर कितना और कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से, किस कलर के कपड़े में बनाना चाहिए। वैसे लाल और पीले कपड़े में बनाना चाहिए ज्यादा करके, और उन्हीं में बनता भी है। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता संवरंत का उल्लेख है कि स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया और पूरे विश्व में फैल गया। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ही शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है। स्वास्तिक का शब्द सु और अस्थि दोनों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्तिका का अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो, वही है, उसे ही स्वास्तिक कहा जाता है। अब अगर आप द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो द्वार पर स्वास्तिक कैसे बनाएंगे। द्वार पर और उसके बाहर आसपास की दोनों दीवारों पर स्वास्तिक को चिन्ह लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और शुभ मंगल होता है। इससे दरिद्रता का नाश भी होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों अष्ट धातु और ऊपर मध्य में तांबे का स्वास्तिक लगाने से भी सभी तरह का वास्तु दोष दूर होता है। पंच धातु का स्वास्तिक बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद चौखट पर लगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। चांदी में नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगाने पर वास्तु दोष दूर होकर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष दूर करने के लिए 9 अंगुल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक सिंदूर से बनाने में नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अब जानते हैं आगे घर आंगन में बनाते हैं कैसे स्वास्तिक बनाया जाएगा। घर या आंगन के बीचों बीच मांडने के रूप में स्वास्तिक बनाया जाता है। इसे बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाते समय गोबर से स्वास्तिक बनाती हैं। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए अब जानेंगे तीसरा
मांगलिक कार्यों में लाल पीले रंग का स्वास्तिक। अधिकतर लोग स्वास्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वास्तिक बना, इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्म संतुष्टि देता है। त्योहारों पर द्वार के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगलकारी होता है। इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। गुरु पुख्य या रवि पुख्य में बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये पुख्य क्या है। देवता होंगे प्रसन्न। अगर देवताओं को प्रसन्न करना है तो आप कैसे स्वास्तिक बना सकते हैं? स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होता है। अगर आप अपने घर में अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं। प्रत्येक त्योहार जैसे नवरात्रि में कलश स्थापना, दीपावली पर लक्ष्मी पूजा आदि अवसरों पर स्वास्तिक बनाकर ही देवी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। देव स्थान पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण होता है। इसके अलावा मनोकामना सिद्धि हेतु मंदिर में गोबर या कूक से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वही जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। अब इसके आगे जानेंगे देहली पूजन। देहली होती है जो आपके दरवाजे के नीचे चौखट में होती है, उसे देहली बोला जाता है। प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दे। फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। जैसे ये आपका घर है, घर में जैसे जाते हैं जो पैर दरवाजे के अंदर जाता है वही नीचे देहली होती है। स्वास्तिक के ऊपर चावलों की एक ढेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। उस उपाय से धन लाभ होगा। अब अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए कौन सा कैसे स्वास्तिक बनेगा? यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही तो 7 गुरुवार को ईशान कोण को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी और स्वास्तिक बनाएं। उसकी पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद आधा तोला गुड़ का भोग लगाएं। इस उपाय से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। घर में अच्छी नींद सोने के लिए आप क्या करें? स्वास्तिक कैसा बनाएं? यदि आप रात में बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं तो सोने से पूर्व स्वास्तिक को तर्जनी से बनाकर सो जाएं। इस उपाय से नींद अच्छी आती है। अब अगर आप मंगल कलश बनाते हैं तो एक कांस या ताम्र कलश में जल भरकर, मतलब कांसे का या तांबे का, उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है जिसे आप बोलते हैं कलश। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली मतलब रक्षासूत्र बांधा जाता है। इसे मंगल कलश कहते हैं। घर में रखने से धन, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर स्थापना के समय भी मिट्टी के घड़े पर स्वास्तिक बनाया जाता है। अब जानेंगे तिजोरी पर स्वास्तिक। अगर आपका कहीं धन रखा हुआ है तो वहां पर स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? अक्सर लोग तिजोरी पर स्वास्तिक बनाते हैं क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़िया और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। अब जानते हैं उल्टा स्वास्तिक क्या होता है? आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीधे स्वास्तिक देखे होंगे, बनाए भी होंगे। अब आज हम बात करेंगे उल्टे स्वास्तिक की। बहुत से लोग किसी देव स्थान, तीर्थ, अन्य किसी जागृत जगह पर जाते हैं तो मनोकामना मांगते हो। उस वक्त वहां पर उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः उस स्थान पर आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते कि और प्रसाद चढ़ाते हैं। ध्यान रखिए कि कभी भी मंदिर के अलावा कहीं और उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। अब जानते हैं कि स्वास्तिक के अन्य लाभ क्या हैं। वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूजा पाठ करते समय हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। सभी प्रकार की समस्या, सामान्य पूजा या हवन में कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बनाएं। घर को बुरी नजर से बचाने के लिए घर के बाहर गोबर से स्वास्तिक बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखें।